Hey guys, welcome. One is a chaos in you. कुछ याद है इससे? ये बोलता है आर्थर हैरो स्टीवन को स्टार्ट में एंड ये chaos ही आपको दिखाया गया एपिसोड 5 में। मतलब chaos ही chaos चारों तरफ। माँ के दिमाग में क्या है और स्टीवन कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे वो शीशी में उससे बात कर सकता है, तो वो सब कुछ हमारे सामने रखा जाता है। काफ़ी क्वेश्चन थे, उनके आंसर मिलते हैं, बट और क्वेश्चन भी हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। अगर बात करूँ एपिसोड 4 की एंड की, जब हिप्पो गॉडेस जिनका नाम है टॉरेट, वो वहाँ पे आती हैं और हाई बोलती हैं, वो हाई निकाल देता है मार्क एंड स्टीवन की। जो एपिसोड 5 होता है वो असैलम उसका टाइटल होता है और वहीं से शुरू होता है। दो असैलम्स दिखाई गई हैं आपको, एक जहाँ पे डॉक्टर आर्थर जो इलाज कर रहे हैं, जो एग्ज़ामिन कर रहे हैं, मार्क को बता रहे हैं कि जो सब कुछ तुम बोल रहे हो वो सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है। तुम्हारी मॉम की डेथ के बाद तुमने कंट्रोल लूज़ कर दिया। और उसकी बातें काफ़ी सही लगती हैं। ऐसा लगता है कि हाँ, बंदा ठीक बोल रहा है। मतलब बंदा एक थेरेपिस्ट की तरह बात कर रहा होता है और लगता है कि यही रियलिटी है, शायद सब कुछ उसका सपना ही था। बट जब उसके बिहेवियर में चेंज आता है तभी उसको इंजेक्शन दिया जाता है और वो जाता है टॉरेट गॉडेस के सामने। वो बोलती है कि तुम हो इजिप्शियन अंडरवर्ल्ड ड्वाद में और यहाँ से तुम लाइफ से आफ्टर लाइफ की एक शिप में हो और तुम्हें उससे पहले अपने जो दिल हैं उनको बराबर करना होगा। तराजू पे उसकी दिल रखती है। जब ये बराबर हो गए उसके बाद तुम आफ्टर लाइफ में जा सकोगे, नहीं तो रास्ते में ही आत्माएं तुम्हें पकड़ लेंगी। एंड वहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी मेमोरीज़ की। हर एक मेमोरीज़ में वो जाते हैं, देखते हैं मार्क ने कितने कत्ल किए हैं पिछले कुछ सालों से। स्टीवन एंड मार्क हर एक मेमोरी में जाते हैं और वहाँ पे एक बच्चा आता है, उस बच्चे को फॉलो करते हैं और जाते हैं जहाँ पे मार्क की मॉम, डैड एंड उसका भाई होता है। वहाँ पे वो बात करते हैं उसी शो के बारे में या मूवी के बारे में जिसका पोस्टर आपको दिखता है उसके रूम में। और एपिसोड 4 में जब गोली लगती है मार्क पे तो वही शो चलाया जाता है या मूवी चलाई जाती है, उसके बारे में बात करते हैं और स्टीवन ग्रांट के करैक्टर का वहाँ पर भी जिक्र होता है। वहाँ से एक हिंट मिलती है। उसके बाद दोनों जंगल में जाते हैं, वहाँ पे एक केव में पानी पानी भरने की वजह से उसकी भाई की मौत हो जाती है और उसी मौत का ज़िम्मेदार उसकी मॉम उसको ठहराती है। मतलब कई बार आप भी ट्रॉमा में आ जाते हो और उसकी मॉम बिल्कुल ये बोल रही थी कि मैंने बोला था कि तुम्हें उसको ऑल कॉस्ट में प्रोटेक्ट करना है, बट तुमने उसको मरने के लिए छोड़ दिया। और एक सीन में उसको मारती भी है। वहाँ से पता लगता है कि जो ट्रॉमा था वो वहीं से शुरू हो गया उसके दिमाग में। खुद को बचाने के लिए उसने स्टीवन की आइडेंटिटी वहाँ पे क्रिएट कर ली एंड वहाँ से स्टीवन क्रिएट हुआ। और वहाँ पे काफ़ी शॉकिंग मूवमेंट आती है जब स्टीवन उसकी तरफ देखता है। यहाँ पे मैं बोलूँगा ऑस्कर आइजैक भाई कमाल। मतलब बंदे की परफॉर्मेंस कितनी बढ़िया होती है। लाइक दो बंदों पे फोकस किया जाता है पूरे एपिसोड में, मार्क एंड स्टीवन, और दोनों एक ने ही प्ले किया है। और एक वक्त भी आपको नहीं लगा कि लाइक एक बंदा उनको प्ले कर रहा है। ऐसा लगता है कि दो अलग अलग बंदे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बोलने का तरीका, अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट दोनों अलग हैं। इसकी वजह से आपको लगता है दोनों अलग इंसान हैं बट होते एक ही हैं। यहाँ मैं बोलूँगा ऑस्कर आइजैक, आपने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ और सच आपके सामने आते हैं। ऐसे एक वक्त था जब वो इस पर्सनैलिटी पे कंट्रोल कर सकता था मार्क, बट जब उसकी मॉम की डेथ होती है वहाँ पे वो कंट्रोल लूज़ कर देता है। वो सीन बहुत ही इमोशनल होता है। जब अब आप देखोगे वहाँ पे स्टीवन हमारे सामने आता है। स्टीवन जो अपनी मॉम से बात करता है तभी उसी वक्त, एंड जो मॉम थी जो शुरुआत से लग रहा था क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था पीछे से, तो लगा था कि शायद उसकी जो मॉम है मॉम एग्जिस्ट ही ना करती हो। और वो काफ़ी सैड सीन होता है। लाइक जो स्टीवन की पर्सनैलिटी होती है जो मार्क ने क्रिएट की होती है उसके लिए। और बीच बीच में स्विच करता रहता है, कभी तो वहाँ पे डॉक्टर आर्थर दिखाए जाते हैं, कभी गॉडेस टॉरेट, और वहीं पे स्टीवन एंड डॉक्टर हैरो की भी बात होती है। सब कुछ होता है वहाँ पे। एंड जब उनको रियलिटी पता लगती है तो उनके जो इमोशन होते हैं वो आप फील करोगे। बहुत ही इमोशनल एपिसोड होता है। बहुत सारे ऐसे सीन होंगे जब आप बोलोगे लाइक बस करो यार। एंड जो अंत होता है और उससे भी ज़्यादा सैड होता है जब दोनों को सच्चाई पता लग जाती है। एक हिंट भी मिलती है शायद एक और पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है। वो बिहेवियर में लगता है जब थोड़ा सा अलग बिहेव करता है मार्क। एंड एक रूम के ऊपर लाइक कैमरा रोका जाता है कुछ वक्त के लिए, वहाँ पर भी लगता है कि शायद एक पर्सनैलिटी और है। इसके हिंट्स ने थ्रू आउट द एपिसोड दिए हैं और शायद ये सब कुछ नकली हो सकता है, उसके दिमाग में हो सकता है। उसके भी हिंट ने थ्रू आउट द शो दिए हैं। हर एक एपिसोड में थोड़ा थोड़ा आपको हिंट मिलता है। यह एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। जो अंत होता है जब वो स्केल बराबर नहीं होता सब सच्चाइयों के बाद भी,
तो लाइक वहाँ पे वो आत्माएं आ जाती हैं। वहाँ पे एक और चीज़ पता लगती है कि शायद जो आर्थर है अपने प्लान में कामयाब हो चुका है, शायद एमिट आ चुका है, क्योंकि जो सोर्स होती हैं वो पहले आ रही होती हैं अपने टाइम से। और वहाँ पे आपको पता लग जाता है कि एमिट आ चुका है। उसके बाद जब वहाँ पे सोर्स आती हैं उसको पकड़ने के लिए, तो वहाँ पे स्टीवन मार्क को बचाने की कोशिश करता है और स्टीवन गिर जाता है, फ्रीज़ हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद जो स्केल होते हैं वो बराबर हो जाते हैं। ट्रूथ इज़ रिडेम्पशन, मतलब सच्चाई को वो कबूल कर लेता है। उसके बाद वहाँ पे वो फील्ड ऑफ रीड्स में आ जाता है एंड वहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। मैं एपिसोड के बारे में बोलूँगा, बहुत ही बढ़िया था। हर एक चीज़ इस एपिसोड की बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी गई थी। एक्टिंग में बोलूँगा बहुत ही बढ़िया। एक्सपेरिमेंट किए हैं मार्वल ने इसके साथ। आप सोचिए कि एक सुपर हीरो जेनर वाली सीरीज़ जहाँ पे एक्शन है ही नहीं पिछले 2 एपिसोड से, तब भी आपको मज़ा आ रहा है देखने के लिए। जो बातें वो कर रहे हैं, जो सच्चाइयाँ आपको दिखाई जा रही हैं, जो मिस्ट्री क्रिएट की गई थी पहले कुछ एपिसोड में कि स्टीवन एंड मार्क एग्जिस्ट ही कैसे करते हैं, जब उनको रिवील किया जाता है उसमें आपकी क्यूरियोसिटी चली जाती है। मतलब बहुत ही अच्छा लिखा गया है शो की राइटिंग अच्छी है, डायरेक्शन अच्छी है, एक्टिंग तो कमाल है। इथन हॉक का करैक्टर जो आर्थर है, जो इतना नहीं आता स्क्रीन के ऊपर, पर जब भी आता है उसका करैक्टर आपको एक वक्त उसके ऊपर गुस्सा आएगा, आपको एक वक्त बोलोगे ये बहुत ही भला मानुस है, बट वो है नहीं। और मतलब एक और मोमेंट दिखाई जाती है जब कॉन्शू हमारे सामने आता है और उसकी मेमोरीज़ में कॉन्शू वाली मेमोरी भी दिखाई जाती है, कैसे जब वहाँ पे फाइट होती है, वहाँ पे लैला का फादर भी होता है, जब खुद को मारने वाला होता है तो मौके का फ़ायदा कॉन्शू उठा लेता है, वो भी दिखाया गया है हमें। एंड वहाँ से आपको पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा हरामी है। और वही बोलती है टॉरेट भी कि तुम अगर कॉन्शू को दोबारा छुड़ाओगे तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बट फिर भी वो बोलता है कि यही हमारे पास लास्ट शॉट है दुनिया को बचाने के लिए या फिर लोगों को बचाने के लिए। तो आगे क्या होगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए मैं आपको ये नहीं पूछूंगा आपको एपिसोड 5 कैसा लगा, मैं पूछूंगा आप कितने एक्साइटेड हो एपिसोड 6 के लिए। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी लाइक बहुत ही नज़दीक आ चुकी है उसकी रिलीज़ डेट, तो मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। तो आप नेक्स्ट वीक के लिए कितना एक्साइटेड हो, क्योंकि नेक्स्ट वीक काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। एक हिंट, अगर अगले एपिसोड में कॉन्शू आएगा तो मून नाइट का एक्शन हमें देखने को मिलेगा, मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। एंड क्या ये रियलिटी निकलती है या फिर ये निकलता है एक सपना, पर शायद वैसा ना हो, क्योंकि जैसे उन्होंने हाइप बनाई है तो सबके लिए ये सरप्राइज़ नहीं होगा जैसा सरप्राइज़ उन्होंने किया है पूरी सीरीज़ में, तो शायद ये 90% सच ना हो। तो अगले एपिसोड में पता लगेगा कि क्या ये सच है या फिर सारा कुछ दिमाग में है मार्क के। बट मुझे नहीं लगता कि शायद ऐसा होगा, क्योंकि आपको हिंट मिल चुकी हैं, आपको लगभग लगता है कि ये शायद ये सपना हो सकता है और पूरे लाइक शो में आपको शॉक किया गया है। अगर ऐसा करेंगे तो शायद शो के लिए अच्छा नहीं होगा। बाकी देखते हैं क्या होगा। मून नाइट वन ऑफ द लाइक बेस्ट वर्क मार्वल डिड एवर। तो आप कितने एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय गाइस, बी होपफुल।